नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में एक जनरल व्यू लिया था। अब हम फंक्शंस में से कुछ दो तीन कैटेगरी देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर सपोज करो कि एक बैक्टीरिया चला गया है और मान लो कि ये हर 2 घंटे के अंदर हर 2 घंटे में ये कितना हो जाता है, आपका ट्रिपल हो जाता है। इसकी संख्या कितनी हो जाती है, ट्रिपल। तो पहले कितना था 1, बाद में कितना हो गया 3, फिर 2 घंटे के बाद क्या होगा, 2 घंटे में ट्रिपल हो गया। अब फिर 2 घंटे में कितना हो जाएगा, ये फिर 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एक बैक्टीरिया ये 3 गुना हो जाएगा। तो ये टोटल में कितना हो जाएगा, टोटल में इसकी संख्या हो जाएगी 9। तो 9 का मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 3 स्क्वायर। इसी टाइप से देखिए कि अगर मैं कहूं कि फिर 2 घंटे बाद क्या होगा, तो टोटल में 9 बैक्टीरिया है, 9 में से हर कोई कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो ऐसे में 9 के कितने बन जाएंगे, 27, 27। हर कोई कन्वर्ट हो गया किसमें, 3 गुना में। तो 9 बैक्टीरिया है, तो 9 के 9 बैक्टीरिया 3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 27 हो गए। इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3। इसी टाइप से फिर देखिए 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 2 घंटे बाद क्योंकि टोटल में है 27 और हर एक बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो 27 बैक्टीरिया हर कोई 3 हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 27 इंटू में 3 यानी कि 81। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 4। फिर 2 घंटे बाद क्या होगा, फिर 2 घंटे बाद आप कह सकते हैं कि ये फिर कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो 3 गुना है तो इसका मतलब ये कि 3 की पावर 4 इंटू में 3 यानी कि 3 की पावर 5। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं जानना चाहें कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया किसका फंक्शन है, पहली बात तो बैक्टीरिया की संख्या किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी टाइम के ऊपर कि कितना टाइम आप दे रहे हैं। तो यहां पे देखिए इनिशियल संख्या को मैं क्या बोल रहा हूं, n0। तो n0 इस पर्टिकुलर केस में कितना है, इनिशियल संख्या है 1 और ये कितना हो जाता है आपका, हर 2 घंटे बाद 3 गुना हो जाता है। तो 2 घंटे बाद इंटू में 3, फिर 2 घंटे बाद और एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 घंटे बाद फिर एक 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो पावर है, ये पावर क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो कोई ये कहे कि स्टार्टिंग में वाले समय को बोल दिया जाए 0, t इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग समय है t इक्वल्स टू 0। और कोई ये कहे कि 16 घंटे बाद क्या होगा, तो मुझे बताइए 16 घंटे के अंदर इस बैक्टीरिया को ट्रिपल होने का मौका कितनी बार मिलेगा। तो 16 घंटे, हर 2 घंटे में होता है ये ट्रिपल, हर 2 घंटे में ट्रिपल होता है। तो 16 घंटे में इसको कितने 2-2 घंटे के स्लॉट मिलेंगे, तो 16 घंटे में मिलेंगे इसको टोटल में 8 स्लॉट मिलेंगे। 8 बार ये अपने आप को क्या कराएगा, ट्रिपल कराएगा। तो इसलिए 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 8। तो यही अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि t आवर्स, ठीक है, अभी टाइम कितना है, t इक्वल्स टू 0। बाद में मान लीजिए कैपिटल टी समय पे कितना होगा, कैपिटल टी हो सकता है 12 घंटे हो, 14 घंटे हो, 16, 20, 25 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो t/2 का मतलब जैसे t के लिए 20 घंटे है, तो 20 घंटे में कितनी बार ट्रिपल होने का मिलेगा मौका, तो 20/2 यानी कि 10 बार ट्रिपल होगा। 2-2 घंटे के स्लॉट है ना ये। तो इस तरीके से देखा कि यहाँ पे जो फाइनल संख्या है वो इनिशियल पे तो डिपेंड कर रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रही है कि किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, देखिए टाइम तो क्या होगा, अलग अलग होगा, तो किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बैंक में गए और बैंक में आपने कितना पैसा जमा कराया, P0 पैसा जमा कराया। तो P0 पैसा जमा कराया है और बैंक ने कहा कि हम आपके पैसे को 5 साल बाद क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो डबल का मतलब ये हो जाएगा 2P0, ठीक। फिर 5 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद आप देखिए फिर आपके पैसे को क्या मिलेगा, मौका, डबल होने का मौका मिलेगा। तो डबल होने का मौका मिलेगा तो 2P0 तो हो ही चुका है, अब इसका भी डबल कितना हो जाएगा, 4P0। तो 4P0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर P0। फिर कोई ये कहे कि फिर 5 साल बाद कितना होगा, यानी कि टोटल में 15 साल बाद। तो 15 साल में 5 साल के कितने स्लॉट हुए, 3 स्लॉट हो गए, 1, 2 और 3। तो एक बार डबल हुआ, फिर डबल हुआ, अब फिर क्या होगा, डबल होगा इसका भी, यानी कि 4 गुना पैसा हो चुका है।
फिर इसका क्या होगा डबल, तो ये कितना हो जाएगा 8 पी नॉट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3 पी नॉट। तो अगर कोई ये कहे कि आपका पैसा टी साल बाद कितना होगा, टी साल बाद, और मान के चलो कि जो टी है वो 5 का मल्टीपल है, जैसे टी की वैल्यू 5 साल है, 10 साल, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरीके से है। तो ये पैसा कितना होगा, तो देखिए 5 साल में कितना होता है, 5 साल में डबल होता है, यानी कि 2 की पावर 1 आनी चाहिए 5 साल के लिए। तो ठीक है, इसी टाइप से मुझे बताइए 10 साल के लिए कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे पावर 10 साल के लिए डबल 4 गुना होता है पैसा, तो ये पावर 2 होनी चाहिए। 15 साल के अंदर 5 साल के कितने स्लॉट मिले, 5 साल के 3 स्लॉट मिले। तो मुझे बताइए कि अगर टी साल की बात करें, टी ईयर्स, तो टी ईयर्स के अंदर 5 साल के कितने स्लॉट मिलेंगे, तो 5 साल के कितने स्लॉट मिलेंगे, टी बाई 5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कैपिटल टी समय के बाद कितना होगा, P इक्वल टू पी नॉट 2 की पावर टी बाई 5। तो इस टाइप के फंक्शंस की कैटेगरी कि जिसके अंदर किसी कांस्टेंट की पावर क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इस टाइप के फंक्शंस को मैं क्या बोलता हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो आप कई बार जैसे शब्द यूज करते हैं कि जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब कि पहले के 5 साल में पैसा सिर्फ क्या हुआ आपका, सिर्फ जस्ट डबल हुआ, फिर अगले साल में 5 साल के अंदर पैसा आपका 4 गुना हो चुका है, फिर 5 साल में पैसा आपका कितना 4 से 8 गुना हो चुका है। यानी पैसे के बढ़ने की रफ्तार क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ये 5 साल और ये 5 साल, जैसे शुरुआत का 5 साल में सिर्फ पैसा कितना हुआ, 1 लाख जमा कराया तो 1 लाख से 2 लाख, बस 1 लाख का ही इंप्रूवमेंट हुआ, और फिर ये 1 लाख से हो गया 4 लाख, 4 लाख से हो गया 8 लाख। तो इस देखिए 10वें साल से लेकर 15 साल तक पैसा कितना बढ़ गया, 4 लाख से 8 लाख, यानी कि कितने का इंप्रूवमेंट हुआ, 4 लाख का इंप्रूवमेंट हुआ। तो इस टाइप के फंक्शंस को बोलता हूं मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इधर देखिए इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं, कैसे डिफाइन है, इट इज डिफाइंड एज कि y x का फंक्शन है, लेकिन फंक्शन क्या है, ये डिफाइन होता है a की पावर x, जहां पे a को मैं क्या बोलता हूं, बेस। ए बेस है वेयर a शुड बी ग्रेटर देन 0। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि ग्रोथ, ये एक प्रकार से यहाँ पे 3 या यहाँ पे 2 जो मैंने एग्जांपल लिया, ये क्या थी, ये ग्रोथ रेट ही तो थी कि पैसा कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, या पैसा कितना हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, ये ग्रोथ रेट थी। तो कोई ये भी कह सकता है कि नहीं आपका पैसा तो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला जाएगा। तो खत्म होता जाएगा तो इनिशियल वैल्यू पी नॉट है, हर 5 साल के बाद पैसा आपका जस्ट आधा हो जाएगा, या मान लो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, पी नॉट बाई 3। तो कहने का मतलब ये जो कांस्टेंट है ये नेगेटिव में तो नहीं जा सकता ना भाई, या तो ये 1 से बड़ा होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर ये 1 से छोटा होगा। नेगेटिव होने का कोई मतलब है क्या कि आपका पैसा 5 साल के बाद -2 टाइम्स हो जाएगा, ये -2 टाइम्स का क्या मतलब है, पैसा या तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। कम हो रहा है तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, बेस, यानी कि ये जो क्या होगा 1 से छोटा नंबर होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/5 हो जाएगा पैसा। या अगर पैसा बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है ए, ये ए की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। यहाँ पे नेगेटिव होने का कोई मीनिंग नहीं निकल के आता। तो देखिए बेस वेयर ये y फंक्शन ऑफ x है, क्या है, बेस की पावर x, जहां पे x कौन है, वेरिएबल। फिलहाल इस केस में जैसे मैंने बताया तो यहाँ पे पावर का रोल कौन प्ले कर रहा है, x का रोल कौन प्ले कर रहा है। ये टाइम जो है t/2 ये किसका रोल प्ले कर रहा है, x का। यहाँ देखिए t/5 किसका रोल प्ले कर रहा है, x का रोल प्ले कर रहा है। तो वेयर a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a 0 से बड़ा होना ही चाहिए। मैंने तो आपको बताया कि इन रियलिटी में अगर आप कहोगे किसी चीज की ग्रोथ रेट, ठीक, या तो वो क्या होगा, बढ़ेगा, ग्रोथ पॉजिटिव होगी, या फिर ग्रोथ कम होगी। तो कम होने को किस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेस देन 1 नंबर से। बढ़ने को किस रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटर देन 1 नंबर से। तो यहाँ पे नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया जाना चाहिए, यहाँ पे कैसा होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखेंगे अभी अपन। तो वेयर a इज ग्रेटर देन 0, और a क्या नहीं होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। a 1 नहीं होने का मतलब ये कि आपकी वास्तव में ग्रोथ कुछ हो ही नहीं रही है, ना ग्रोथ हो रही है, ना आप डिके कर रहे हैं, ना वैल्यू बढ़ रही है, ना कम हो रही है। यानी कि आपकी ग्रोथ रेट कितनी है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका ये जो जैसे बैक्टीरिया की संख्या थी, हर 2 घंटे बाद ये क्या क्या हो जाता है, आपका उतना ही रहता है। तो उतना ही रहने का मतलब क्या है कि वैल्यू n0 थी, बाद में भी n0 है, फिर n0 है, सेम है। तो ये पावर, ये कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 1। इसी टाइप से आपका एक बैंक है जो पैसा के ऊपर ना तो ब्याज देता है ना कोई पेनल्टी लगाता है।
तो पहले भी पैसा कितना था पी नॉट, 5 साल बाद भी पी नॉट है, फिर पी नॉट है, फिर पी नॉट है। तो यहाँ पर ऐसे में मैं ये जो 2 लिखा था, इस 2 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। यानी पैसा कितना होता है, 1 टाइम्स हो जाता है। 1 टाइम्स का मतलब एज इट इज रहता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 की पावर 3 या 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर कुछ भी लिख लीजिए, आंसर तो घूम फिर के वही आएगा। तो हम तो ये बोल रहे थे कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, यानी कि x के चेंज होने से कौन चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है। तो अगर आपने a की वैल्यू 1 रख ही दी तो x आप कुछ भी रख लीजिए, फिर तो ये चेंज होगा ही नहीं। तो ये फिर कैसा फंक्शन हुआ, फंक्शन तो वो होता है कि x की वैल्यू चेंज होने से हमारा इनपुट, जैसे इनपुट कौन है, x है, तो इनपुट की वैल्यू चेंज होने से जो आउटपुट है y वो चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा। अगर a की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, a को बैन कर दिया कि a इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, और a लेस देन 0 भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए एंड x बिलोंग्स टू r, मैथमेटिकली x क्या कर सकता है, सभी रियल नंबर को बिलोंग कर सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर -5, 2 की पावर -5 यानी कि ये कौन है, a का रोल प्ले कर रहा है, और -5 किसका रोल प्ले कर रहा है, x का। तो क्या यहाँ पे जो पावर है x, ये नेगेटिव में रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। देखिए 2 की पावर -5 कितना होता है, 1 में 2 की पावर 5, यानी कि 1 में 32। यानी इसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पावर आप नेगेटिव रख देंगे तो कुछ हाइपोथेटिकल नंबर आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ आंसर निकल के आ रहा है। इसी टाइप से मुझे बताइए a की पावर x, तो a की पावर x क्या मैं नेगेटिव रख के देख लिया, अब मैं ये x की वैल्यू 0 रख सकता हूं क्या, देखिए 0 रखने पे कितना आ रहा है, कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, रियल नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी टाइप से बताइए कि x की वैल्यू पॉजिटिव रख सकते हैं क्या, पॉजिटिव रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 1.5 रख लीजिए, तो 2 की पावर 1.5 किसके इक्वल होता है, 2√2, तो ये भी कुछ ना कुछ नंबर आएगा पॉजिटिव। तो कहने का मतलब कि x किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 जो आप सोच सकते हैं, पॉइंटों में, इंटीजर में, सब वैल्यू ये होल्ड कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तो था हमारा पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, यहाँ पे नेगेटिव ले लो पावर, या 0 ले लो, या पॉजिटिव पावर ले लो। अब ये भी देखा मैंने, पावर मैंने नेगेटिव लेके देखी, पावर नेगेटिव लेके देख रहा हूं तो भी तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, 1/32। इसी टाइप से पावर 0 लेके देख रहा हूं तो भी आंसर कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पावर यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूं तब तो पॉजिटिव आ ही रहा है। तो यहां पर आप x नेगेटिव ले लो, 0 ले लो, पॉजिटिव ले लो, ये नंबर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इनफैक्ट ये 0 भी कभी नहीं आएगा। तो देख सकते हैं हियर a पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की सभी वैल्यूज के लिए a की पावर x यानी कि y हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब ये कि इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, फंक्शन के डोमेन का क्या मतलब है कि इनपुट क्या क्या डाला जा सकता है। तो इनपुट तो आप डाल लीजिए -∞ से लेके +∞, माइनस एक्स की वैल्यू -5 डाल लीजिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे डाला -5, -15 डाल लीजिए, -50,000 डाल लीजिए, -1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कुछ भी डाल लीजिए। इसी टाइप से पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, 0 भी। बदले में जो आउटपुट आ रहा है एक्स की वैल्यू डालने से, आउटपुट जो आ रहा है y का मतलब a की पावर x, वो कैसा आ रहा है, अब ये भी बताया a की पावर x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये एग्जैक्ट 0 भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया है, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है। तो यहां देखिए अगर मैं 2 की पावर -5 लिख रहा हूं तो 32, 2 की पावर -15 लिख लूंगा तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 15, और ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो बहुत बड़ा नंबर आएगा तो ऐसे में 1 में बहुत बड़ा नंबर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, बहुत ही छोटा नंबर, लेकिन परफेक्टली 0 नहीं हो पाएगा। आप 1 में 2 की पावर 15 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए एग्जांपल समझाने के लिए 0.00000135 ऐसा कुछ आ गया, तो परफेक्टली 0 तो नहीं है। तो यहाँ पे आप 2 की पावर -15 डालो, -150 डालो, -1.5 लाख डाल लीजिए, तो भी क्या होगा, आपका ये संख्या जो है, ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, परफेक्टली 0 कभी नहीं होगी। तो रेंज कितनी होगी, फंक्शन आउटपुट क्या क्या आ सकता है, आउटपुट 0 से लेके इनफाइनाइट, यानी कि हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका एग्जांपल y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, 2 की पावर x, y x का फंक्शन है क्या है, e की पावर x, जहां पे e क्या होता है, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि e क्या होता है।
तो ई एक जैसे पाई की तरह ही एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू कितनी होती थी? 3.141। तो अब ये तो क्या कि कभी रिपीट होती नहीं है, इरेशनल नंबर है, कभी रिपीट नहीं होगा। तो रिपीट नहीं होगा तो फिर अगला नंबर कुछ अलग अलग होगा, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप इस पूरे नंबर को कभी लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तो कभी एंड होता ही नहीं है। तो पूरे नंबर को लिख नहीं पाएंगे, तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? सिंबल। इसी टाइप से एक और इरेशनल नंबर है ई। तो ये किसके इक्वल होता है? 2.7182। इसी टाइप से ये चलता रहता है, कभी रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा तो इस नंबर को आप कभी लिख ही नहीं पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे पूरा। तो पूरा नहीं लिख पाएंगे तो ऐसे में या तो आप ऐसे लिखो 2.7182 फिर डॉट डॉट डॉट, या फिर आप इसकी जगह क्या करो, एक सिंबल यूज कर लीजिए ई। तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के फंक्शन देखिए, दीज काइंड ऑफ फंक्शंस आर यूज्ड इन द कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अभी भी देखा कि यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी थी, या टोटल पैसा आपका कितना होगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे पैसे की कंपाउंडिंग हो रही है, कंपाउंड हो रहा है ये, ठीक। तो इस कैलकुलेशन के लिए ऐसे फंक्शंस का यूज किया जाता है। और इसका कहाँ यूज करते हैं? इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद देखिए ग्रोथ एंड डिक्लाइन रेट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन मान लीजिए कि समय के अनुसार बढ़ रही है या समय के अनुसार कम हो रही है। तो जैसे मैंने यहां देखिए बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की बात करी थी कि बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो रही है? हर 2 घंटे में ट्रिपल हो रही है, हर 2 घंटे में ट्रिपल। तो ऐसे में 16 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी? तो उसका प्रिडिक्शन किसकी हेल्प से किया जा सकता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प से किया जा सकता है, उसका क्या होगा उसकी वैल्यू। इसी टाइप से एनर्जी रिलीज इन अर्थक्वेक। तो जब जब भूकंप आता है अर्थक्वेक में, तो उसमें एक रिक्टर स्केल पे हम बताते हैं कि रिक्टर स्केल पे भूकंप कितना आया? 7 आया, 8 आया, 9 आया। तो जो 7, 8 ये सब होता है वो बेसिकली क्या होती है? पावर होती है, ठीक। ये जो पावर होती है वो होती है, और यहाँ पे बेस के लिए कुछ ना कुछ रिलीज जाती है, और बदले में जो ये होता है, ये होता है एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी रिलीज कितनी हुई है भूकंप में? तो वहां पर ये कुछ ना कुछ रिक्टर स्केल पे जो वैल्यू आती है कि भूकंप 7 का आया, 8 का आया, तो यहाँ पे कुछ यूज किया जाता है उसका, इनकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ होती है। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन काफी जगह यूज आता है, बहुत ही लिमिटेड मैंने बताया है इसका यूज फिलहाल। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ देखते हैं। जैसे मान लीजिए y और x के बीच में ग्राफ बनाना है। y कैसे डिफाइन था? a की पावर x। अब इसके अंदर भी, इसमें भी 2 कैटेगरी हो सकती है। या तो क्या है? फॉर a ग्रेटर देन 1। भाई वैसे तो मुझे मालूम है कि a की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। a बेस जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव में भी 2 कैटेगरी है, एक तो है 0 से 1 और एक है ग्रेटर देन 1। तो एक काम करता हूं, मैं ग्रेटर देन 1 वाला केस ले लेता हूं। तो जैसे एग्जांपल समझने के लिए y इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो देखिए बेस हमारा कौन है? बेस है 1, यानी a की वैल्यू कितनी है? सॉरी, बेस कितना है? 2 है। तो क्या 2 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। या मैं क्या ले सकता हूं? 3 की पावर x, 4 की पावर x, 1.5 की पावर x, 1.7 की पावर x, ये कुछ भी मैं ले सकता हूं। तो देखिए x की वैल्यू, एक काम करता हूं मैं 0 पिक कर लेता हूं। तो 0 पिक कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा? y की वैल्यू 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1। इसी टाइप से देखिए x की वैल्यू मैं ले लेता हूं, मान लीजिए 1 ले लेता हूं। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना? 2। इसी टाइप से x की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 की पावर 2 कितना? 4। ये 3 ले रहा हूं तो 2 की पावर 3 8। इसी टाइप से x की वैल्यू अगर मैंने -1 ले ली तो 2 की पावर -1 कितना हो गया? 1/2। 1/2 मतलब 0.5। इसी टाइप से -2 ले लिया तो 2 की पावर -2 कितना हो जाएगा? 0.5 का भी आधा, यानी कि 0.25। और 2 ये -3 ले लिया x के लिए तो 2 की पावर -3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.25 का भी आधा, यानी कि 0.125। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ देखिए कैसा होगा। ये है y यानी कि 2 की पावर x और ये x। तो देखिए, तो जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है, 0, तो 2 की पावर 0 कितना हो गया? ये हो गया 1। ये हो गया 1, यानी कि ये हाइट कितनी है? 1 है। तो कोऑर्डिनेट देखो कितना हो गया? 0,1, यानी कि x की वैल्यू 0 तो y कितना? 1। इसके बाद देखिए x की वैल्यू मैं कितनी ले लेता हूं? x की वैल्यू लेते हैं 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू 1 ले लिए तो कितना होगा आंसर? आंसर हो गया 2। तो ये है 1, तो आंसर हो गया 1 की जगह 2 आ रहा है, ये 2 आ गया इस तरीके से। इसी टाइप से आपने अगर वैल्यू कितनी ले ली?
2 ले लिया है, x की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, यानी कि ये हो गया 4। इसी तरह से 3 ले लिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8। सिमिलरली अगर आपने -1 ले लिया है तो 2 की पावर -1 कितना, 2 की पावर -1 0.5, यानी कि 1 आ रहा था तो 1 का भी आधा, और -2 ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, इस आधे का भी आधा, यानी कि 0.25। और अगर ये ले लिया -3 तो 0.25 का भी आधा ये। तो इस तरीके से अगर आप कर्व को जोड़ेंगे तो ये कुछ कैसा ग्राफ आ जाएगा, इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि अगर a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कैसे ग्राफ देखने को मिलेंगे, इस टाइप के ग्राफ देखने को मिल सकते हैं। इसी टाइप से एक काम करता हूं मैं, यहां पर इस बार बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं, बेस में ले लेता हूं फॉर a की वैल्यू कहां ले लेते हैं, 0 से 1 के बीच में। a की वैल्यू इस बार क्या है, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, 1/2 ले लेते हैं, 0 से 1 के बीच में 0.5, 1/2, तो 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x, इसको देखते हैं। तो देखिए 1/2 की पावर -3, ये काम करो, x की वैल्यू -3 ले लो, 1/2 की पावर -3, तो 1/2 की पावर -3 का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 को 2 की पावर -1, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तो 2 की पावर 3 के बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना, 8। इसी टाइप से x की वैल्यू -2 लीजिए, तो -2 लेता हूं तो 1/2 की पावर -2, 1/2 इसकी पावर -2, तो 1/2 होता है 2 रेज टू पावर -1, 2 रेज टू पावर -1, बाहर -2 है, पावर मल्टीप्लाई, तो ये तो 2 की पावर 2 हो गया, यानी कितना हो गया 4। इसी टाइप से यहां देखिए 1/2 की पावर -1, तो 1/2 की पावर -1, ये 2 की पावर -1, तो ये तो 2 हो गया। इसी टाइप से 0 लूंगा तो 1/2 की पावर 0, ये हो जाएगा 1। इसी टाइप से 1/2 की पावर 1 ले लीजिए, x की वैल्यू 1 यूज करो, तो 1 यहां पे पुट करूंगा तो 1/2 की पावर 1 कितनी हो जाएगी, 0.5, तो ये हो गया 0.5। इसी टाइप से अगर मैं 2 यूज करता हूं तो 1/2 की पावर 2, यानी कि 1/4, यानी 0.25। इसी टाइप से 3 यूज कीजिए, 1/2 की पावर 3, यानी कि 1/8, 1/8 कितना, 0.125। यानी कि यहां पे क्या हुआ कि जब मैं बेस 2 ले रहा था और जब बेस मैंने 1/2 लिया, तो यहां पे जब x की वैल्यू -3 थी तो 2 की पावर x के केस में जो आंसर आ रहा था, 1/2 की पावर x के केस में जो -3 पे इसमें आंसर आ रहा था, इस केस में वही आंसर किस पे आ रहा है, x = 3 पे आ रहा है। देखो x = 3 पे, तो x = 3 पे ये आंसर और ये आंसर मैच हो रहा है, x = 2 पे और -2 वाला मैच हो रहा है, x = 1 पे और -1 पे मैच हो रहा है, और ये तो सेम है ही। तो यहां पे अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो देखिए ग्राफ कुछ कैसा होगा, ये x, ये y = a पावर x। इस बार मैं यहां पे a कितना ले रहा हूं, 1/2 यूज कर रहा हूं। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, 1/2 की पावर x कितना है, 1 है, कितना है 1, ठीक, ये हो गया 1। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया 0,1, यानी कि x की वैल्यू 0 तो y कितना 1। इसके बाद देखिए x की वैल्यू अगर मैं 1 चूज कर लेता हूं, x की वैल्यू मैंने कितनी पिक कर ली, 1, तो x की वैल्यू 1 पिक कर रहा हूं, तो देखो कितना आंसर आ रहा है, 0.5, यानी कि 1 का भी आधा, ये हो गया 0.5। इसके बाद अगर x की वैल्यू मैं 2 यूज कर रहा हूं तो आंसर हो गया 1/2 का भी आधा, यानी कितना 0.25, ये हो गया 2 के लिए। और अगर मैं 3 पिक करता हूं तो 1.25 का भी आधा, यानी कि 0.125। -1 पे चेक कीजिए, अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूं तो 1/2 की पावर -1 मुझे देता है आंसर 2, ये 1 था तो ये हो गया 2। इसी टाइप से देखिए अगर मैं -2 चूज करता हूं तो 1/2 की पावर -2 मुझे कितना दे रहा है, 4, तो ये हो गया -2 के लिए, ये हो गया वैल्यू 4। इसी टाइप से -3 के लिए वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो इन सबको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये ग्राफ कुछ किस तरीके से आ जाएगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे a कौन है, 1/2 की पावर x, ये है फंक्शन।
तो इसके केस में आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो इस ग्राफ को अगर मैं यहां प्लॉट करना चाहूं तो प्लॉट करने पे ये किस तरह का ग्राफ शो कर सकते हैं, ऐसा ग्राफ शो कर सकते हैं। तो ये किसके लिए बना है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। यहाँ पे थोड़ा साइन चेंज कर दिया, गलत हो गया है। ये इस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं, a 0 से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, 1 से छोटा है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर a की वैल्यू है 2 और ये है 1/2, तो जो पॉजिटिव नंबर के लिए जो वैल्यू होती थी a की पावर 1 के लिए, नेगेटिव नंबर में क्या हो जाएगी आपका यही वैल्यू, जैसे देख सकते हैं ये 2 की पावर है, ये 2 है, a की वैल्यू 2, ये कितना है 1/2। तो यहां पे देख सकते हैं ये वाली वैल्यू येलो वाले ग्राफ के अंदर x=3 पे, ये x=3 पे कितना होगा 8 होगा, और वही -3 के अंदर कितना होगा, ये व्हाइट वाला ग्राफ कितना देगा, ये 8 देगा। यानी दोनों ग्राफ एक दूसरे की क्या आपका मिरर इमेज है। अगर मिरर को यहां रख दिया जाए, तो मिरर को अगर मैं यहां रख दूंगा तो ये ग्राफ इस वाले पोर्शन की इमेज यहां नजर आएगी और इस वाले पोर्शन की इमेज यहां नजर आएगी। चलो एक अलग बात है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ग्राफ इस तरह चढ़ता हुआ होता है, और अगर a की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है तो यहाँ पे क्या होता है आपका समय के अनुसार, मतलब सॉरी x जैसे जैसे बढ़ेगा तो x से बढ़ने से क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे डिके करेगी, धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसी टाइप से अगर मैं कहूं कि सपोज कीजिए a की वैल्यू, जैसे इस पर्टिकुलर केस में मान लो मैंने a की वैल्यू कितनी यूज करी, a की वैल्यू मैंने 2 यूज करी। अगर a की वैल्यू में 3 यूज करता, तो अगर a की वैल्यू 3 यूज करता तो देखो 3 की पावर 0 तो कितना आता, 1 ही आता। 3 की पावर 0 कितना आता, 1 आता। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि 3 की पावर 1 कितना होता, 3, यानी कि 2 से ज्यादा। 3 की पावर 2 कितना होता, 9। 3 की पावर 3 कितना होता, 27। तो यानी कि अगर ये a की वैल्यू 3 होती तो यही ग्राफ बहुत तेजी से क्या करता, इंक्रीज करता। तो ग्राफ कुछ कैसा हो जाता, ऐसा देखने को मिल सकता था अगर a की वैल्यू क्या होती, 3 होती तो। ठीक है, तो एक से बड़ी में भी कितना आपका 3। और वहीं अगर आप पीछे आते हैं तो देखिए x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, अगर बेस 2 है तो 2 की पावर -1 है 1/2 यानी कि 0.5। और वहीं अगर बेस में 3 यूज करता है तो 3 की पावर माइनस यानी कितना 1/3। 1/3 का मतलब 0.33। तो x की वैल्यू -1 के लिए एक आंसर आ रहा है, 2 की पावर -1 दे रहा है 0.5 और 3 की पावर -1 दे रहा है और छोटा नंबर यानी कितना 0.33। तो यानी कि x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए अगर a की वैल्यू 3 यूज करता तो ये क्या होता आपका, ये नीचे की तरफ और चला जाता है। इसी टाइप से यहां देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में बोलूं कि a की वैल्यू कितनी है 1/2 है, कितनी है 1/2, यह है 1/2। इसी टाइप से अगर मैं कहूं कि यहां पर a की वैल्यू अगर 1/3 यूज करता, 1/3 यूज करता, तो 1/3 यूज करने के केस में आप देखते हैं कि ग्राफ कुछ कैसा बन के आता, कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता। सॉरी एक मिनट, ये था a की इक्वल टू 1/2 के लिए, और ये किसके लिए देखने को मिलता है, a इक्वल टू 1/3 के लिए। तो ये a इक्वल टू 1/2 के लिए था। अगर a इक्वल टू 1/3 होता तो 1/3 के केस में क्या होता है कि चेंजेस, x की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज करेगी तो चेंज बहुत जबरदस्त आ जाएगा, ग्राफ बहुत तेजी से उठेगा, या इस केस में क्या होगा बहुत तेजी से डाउन जाएगा। एक बात और रह गई थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन था y इक्वल्स टू a की पावर x। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते। वैसे तो मैंने बताया कि अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में देखोगे, रियलिटी में, तो a है ग्रोथ होने की रेट। तो रियलिटी में अगर कोई चीज ग्रो कर रही है तो फिर तो a पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा। अगर कोई चीज समय के अनुसार कम होती जा रही है तो कम हो रही है, तो जैसे एक हाफ हो गई कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद 1/3 हो गई, 1/4 हो गई, तो इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में। लेकिन ये नेगेटिव है, इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आता। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में ही सोचे कि नहीं सर हमें तो बस नंबर से मतलब है, तो नंबर से मतलब है तो देखिए एक काम करो, नंबर की टर्म्स में सोचिए। अगर आपने a की वैल्यू सपोज कीजिए आपने ले ली -1 -2 ले ली, ठीक,
और मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पिक कर लेता हूँ, एग्जाम्पल 0। ठीक है, देखिए x की वैल्यू 0 है तो ये आंसर कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, कितना हो जाएगा 1। लेकिन अगर मैं 0 की जगह 1 लूं तो -2 की पावर 0 ले रहा हूं तब तो क्या आ रहा है, -2 की पावर 0 आ रहा है पॉजिटिव। -2 की पावर 0 1 प्लस का 1, और -2 की पावर मैं 1 ले रहा हूं, -2 की पावर 1 तो कितना आ रहा है -2। इसी टाइप से अगर मैं नंबर ले लेता हूं कितना 2, -2 की पावर 2 तो -2 की पावर 2 कितना प्लस का 4। इसी टाइप से -2 की पावर में 3 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा -8। तो ये x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है तो ये कभी पॉजिटिव जा रहा है कभी नेगेटिव जा रहा है, ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। दूसरी बात, ये तो चलो मैं इंटीजर ले रहा हूं, तो अगर मैं इंटीजर की जगह कितना ले लूं, आपका एग्जांपल कोई फ्रैक्शन वैल्यू ले लूं 3.1 3.2 3.5 ऐसा कुछ ले लूं। जैसे एग्जांपल समझने के लिए मैंने x की वैल्यू पावर x की वैल्यू 0.5 ले ली, तो 0.5 का मतलब कितना हो गया, ये तो √-2 हो गया। तो किसी नेगेटिव नंबर का रूट लिया जा सकता है क्या, किसी नेगेटिव नंबर का रूट नहीं लिया जा सकता। अगर मैं यहां पे लिख दूं कितना 0.5 की जगह 0.33, 0.33 का मतलब कितना -2 की पावर 0.33 यानी कि 1/3, तो -2 की पावर 1/3 यानी कि एक प्रकार से क्यूब रूट, ये कितना होगा क्यूब रूट। क्या नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट लिया जा पाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमने a की पावर x में a को अगर नेगेटिव ले भी लिया तो x की जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी वहां पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो अगर फंक्शन डिफाइन है, आखिर ये फंक्शन कोई तो रियलिटी बेस्ड होगा। ये मैथमेटिक्स हम किस लिए बना रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कहीं तो यूज करेंगे। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉइंट भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो अगर ये रियलिटी में रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है, सब चीज एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वैल्यू निकल के आनी ही चाहिए कुछ ना कुछ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, जबकि ये आ रही है हाइपोथेटिकल। इसलिए मैं बेस ए को क्या नहीं ले सकता, नेगेटिव नहीं ले सकता।